हेलो नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है चौधरी एजुकेशन में। तो आए हैं संघ राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। तो आप इस वीडियो को ध्यान पूर्वक देखिए। पिछले महीने संविधान सभा को पढ़ रखा है, पहला चैप्टर संविधान सभा को पढ़ रखा है। आज दूसरे चैप्टर में जा रहे हैं, संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में आज पढ़ेंगे। तो भाग 1 शुरू करते हैं वीडियो को। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक दिया गया है। तो अनुच्छेद 1 में क्या है देख लेते हैं। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। जो बताते हैं सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान पूर्वक देखें। भारतीय संघ में 3 प्रकार के राज्य हैं। पहला राज्यों का राज्य क्षेत्र पहला है, दूसरा केंद्र शासित क्षेत्र, तीसरा अर्जित किए गए भूभाग। ये 3 राज्य हैं भारत के संघ में 3 प्रकार के राज्य हैं। देखते हैं नेक्स्ट को। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना है। याद रखेंगे, अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना है। यदि भारतीय संघ में नए राज्यों को शामिल करना हो तो यह कार्य संसद करती है। यानी कि नए राज्य का गठन करना हो तो ये काम संसद ही करती है, अनुच्छेद 2 के तहत। अनुच्छेद 3 में देख लेते हैं, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना तथा वर्तमान राज्यों के नाम एवं सीमा में परिवर्तन। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकते हैं तथा वर्तमान राज्यों के नाम एवं सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, किसी भी राज्य के नाम और सीमा में परिवर्तन संसद करती है। यानी कि संसद नाम, कोई भी नेम संसद रख सकती है, सीमा में परिवर्तन कर सकती है, राज्यों का गठन कर सकती है, ये सब संसद कर सकती है। अब देख लेते हैं भाषा के आधार पर राज्यों की मांग। तो भाषा के आधार पर बनने वाले पहला राज्य आंध्र प्रदेश गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। पहली बार भाषा के आधार पर बना राज्य आंध्र प्रदेश है, पहला राज्य, जो कि 1 अक्टूबर 1959, डेट याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। 1 अक्टूबर 1953 में हुआ था। राज्य गठन आयोग बना 1953 में ही, राज्य पुनर्गठन आयोग भी बना और सबसे पहला राज्य भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश बना। देख लेते हैं नेक्स्ट। अध्यक्ष फजल अली और सदस्य हृदय नाथ कुजरू और के.एम. पनिकर। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार भारतीय राज्यों की 4 श्रेणी ABCD को तोड़ दिया गया और तोड़कर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया गया। तो राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम 1956 में केंद्र शासित प्रदेशों का पुनर्निर्माण किया गया, जिसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश हुए। चलते हैं नेक्स्ट है आपको जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना 5 अगस्त 2019 को। जम्मू कश्मीर जो कि करंट है, ये देख लीजिएगा, 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना 5 अगस्त 2019 को। जम्मू कश्मीर से अलग कर दिया गया लद्दाख को, और लद्दाख एक अलग केंद्र शासित प्रदेश राज्य बना। तेलंगाना राज्य का गठन किया गया 21 जून 2014 को। तेलंगाना राज्य को आंध्र प्रदेश से अलग करके एक अलग तेलंगाना राज्य का गठन किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य का
राज्य बना 1 नवंबर 2000 को। छत्तीसगढ़ राज्य बना 1 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड राज्य बना 9 नवंबर 2000 को। झारखंड राज्य बना 15 नवंबर 2000 को। ये सारे 2000 में ये 3 2000 में बने हैं और 2 तेलंगाना 2014 में बने। देख लेते हैं नेक्स्ट। गोवा, दमन द्वीप और दादर नागर हवेली पुर्तगालियों का क्षेत्राधिकार था। 1961 में तीनों क्षेत्र में भारत में शामिल हुए। गोता पूर्ण राज्य बना 1987 में। पंडिचेरी या पुडुचेरी कुछ भी कह सकते हैं, दोनों कह सकते हैं। फ्रांसीसी क्षेत्राधिकार भारत में शामिल हुआ 1954 नवंबर को। पंडिचेरी पूर्ण राज्य बना 1962 में। इसे याद रखेंगे। सिक्किम के बारे में देख लेते हैं। तो सिक्किम हो गया आपको चोंगयांग वंश का क्षेत्राधिकार था। यहाँ कौन वंश रहते थे? चोंगयांग वंश। सहराज्य बना 1974 में। पूरी तरह से शामिल नहीं हुआ। पूर्ण राज्य बना 1975 में, यानी कि 1974 में सहराज्य बना, पूरी तरह से शामिल नहीं किया गया और 1975 में इसे राज्य का दर्जा दे दिया गया। देखते हैं नेक्स्ट। दमन द्वीप एवं दादर नागर हवेली एक कर दिया गया 26 जनवरी 2020 को। दमन द्वीप एवं दादर नागर हवेली को एक ही राज्य में मिला दिया गया। ये दोनों को एक ही राज्य में मिला दिया गया। इसकी राजधानी दमन रखी गई। याद रखिएगा, दादर नागर हवेली का राजधानी दमन द्वीप है। ये परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इसे याद रख लीजिए। आप देखते हैं नागरिकता से संबंधित तीसरा चैप्टर हो गया। ये आपका तीसरा चैप्टर हो गया। तीसरा चैप्टर हो गया नागरिकता, भाग 2 हो गया। अनुच्छेद हो गया 5 से 11। भारत में एकल नागरिकता है। भारत में कैसी नागरिकता है? तो एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का अर्थ होता है कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ भारत का नागरिक होगा, किसी राज्य का नहीं। यानी कि किसी राज्य का नागरिक नहीं होगा, पूरे भारत का नागरिक होगा कोई भी व्यक्ति। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। केंद्र और राज्य दोनों में नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। केंद्र में या राज्य में, कहीं भी, दोनों जगह आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट। वर्तमान समय में प्रत्येक देश में 2 प्रकार के नागरिक होते हैं। पहला उस देश के मूल नागरिक, दूसरा विदेशी नागरिक। तो विदेशी नागरिक 2 प्रकार के होते हैं। पहला विदेशी मिश्र, दूसरा विदेशी सबू। केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त अधिकार है। नेक्स्ट देख लेते हैं। केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त अधिकार है भारत का सर्वोच्च पद प्राप्त करने, संवैधानिक पद प्राप्त करने का, चुनाव लड़ने का, मतदान करने का। ये सारे नागरिकता में आपको आ जाते हैं। ये सारे कर सकते हैं अगर आप भारत के नागरिक बन गए तो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 के अनुसार प्राप्त सुविधा नागरिकता के संदर्भ में कानून बनाने का अधिकार संसद को है। इसमें अनुच्छेद इतना सारा दिया हुआ है। ये सारे अनुच्छेद में नागरिकता के संदर्भ में कानून बनाने का अधिकार संसद को है। याद रखेंगे इसे। संसद में नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 पारित किया
इस अधिनियम के अनुसार भारत में नागरिकता 5 प्रकार से ली जा सकती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। जन्म द्वारा, वंश क्रम द्वारा, पंजीकरण द्वारा, चौथा देशीकरण द्वारा, पांचवा भूमि के अर्जन ग्रहण द्वारा। ये 5 तरह से आप भारत की नागरिकता ले सकते हैं। नागरिकता का अंत कब होता है, इसे थोड़ा देख लेते हैं। नागरिकता का अंत कब होता है? नागरिकता से वंचित करने की शक्ति संसद के पास है। इसके निम्न आधार हैं। संसद को ही नागरिकता रद्द करने का अधिकार है। युद्ध काल में शत्रु देश की सहायता करना, संविधान के प्रति अविश्वास, स्वेच्छा से भारत की नागरिकता छोड़ देना, किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेना, बिना सूचना दिए लगातार बिना सूचना दिए लगातार 7 वर्षों से भारत से बाहर रहना, यानी कि इसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी अगर ये। संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, संविधान लागू होने के समय व्यक्ति का जन्म हुआ या उससे माता पिता का जन्म हुआ हो, या संविधान लागू होने के 5 वर्षों से अर्थात 1945 से भारत में रही है तो भारत के नागरिक माना जाएगा। अनुच्छेद 6 देख लेते हैं। अनुच्छेद 6 देख लें। पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता संबंधित प्रावधान, इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। अनुच्छेद 7, भारत से पाकिस्तान जाने वाले और कुछ समय बाद पाकिस्तान से बाहर लौटने वाले व्यक्ति के लिए नागरिक संबंधित प्रावधान है। देख लेते हैं अनुच्छेद 8 का। भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों के संदर्भ में नागरिकता संबंधित प्रावधान है। भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों के संदर्भ में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। 9 देख लेते हैं। अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 है स्वेच्छा से भारत की नागरिकता छोड़ देना पर भारत का नागरिक नहीं रहना, एकल नागरिकता का प्रावधान एकल नागरिकता का प्रावधान। अनुच्छेद 10 में हो जाएगा नागरिकता के अधिकार का बना रहना, नागरिक के संदर्भ में कानून बनाने की संसद की शक्ति। तो ये सब थी नागरिकता से संबंधित क्वेश्चन। आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा नागरिकता से संबंधित, ऑप्शन नहीं छूटेगा। इसे अच्छी तरीके से याद कर लें। सारे इम्पोर्टेंट मैंने लिख कर रखा हुआ हूँ और उसी को बताता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो करते हैं, अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।